कहाँ जा रही हो? वो सारा ने खाना नहीं खाया, उसके लिए खाना लेकर जा रही हूँ। पागल हो गई हो? बहुत गुस्से में है। अभी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं उसको मना लूंगी। आपने कभी सारा का गुस्सा नहीं देखा। मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। अभी आपके लिए बेहतर होगा कि आप ना जाएं। ज़ुहैब, आप अपना काम करें, मैंने जो करना होगा मैं देख लूंगी। अल्लाह रहम करे इस लड़की पर। सारा, आ जाओ खाना खा लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे कमरे में आओ? देखो सारा, मुझे पता है तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो। तुमने मुझे जो कहना है कह लो, लेकिन प्लीज खाना खा लो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम खाना खा लो, हम बात करते हैं। दफा हो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। देखो, तुम खाना खा लो, मैं चली जाऊंगी। कितनी अच्छी बन रही हो ना तुम। यही सारी ड्रामेबाजी करके तुमने ज़ुहैब को अपनी जाल में फंसाया होगा। सारा, मैंने ज़ुहैब को अपनी तरफ राग़िब नहीं किया। मैं तुमसे बात तक नहीं करती थी। शट अप। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है तो तुम ज़ुहैब से पूछ लो। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना। तुम जाओ और अपनी ट्रे अपने साथ लेके जाना, नहीं तो यही ट्रे उठा के तुम्हारे मुंह पे फेंक दूंगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। तुम मेरी बहन हो, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र थी। लेकिन अगर तुम नहीं खाना चाहती तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। मेरी बहन माय फुट। मैं हम्म। ये तेरी कजन है ना, हादिया? हाँ, वो दादू से मिलने आई होगी। वाह यार, इतने ऐश है इसके तो। क्या ठाठ है इसके। लॉटरी लग गई है इसकी तो। ऐसे पता है ठीक क्या है, आदिया की किस्मत बड़ी अच्छी है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ऐसा अमीर खबीर बाप मुझे भी मिल जाता तो मेरी भी लॉटरी लग जाती। ऐश तो तुम्हारे अभी भी हो सकते हैं। क्या मतलब? देख मेरी बात सुन। ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं ना, और ये हादिया का जो खूबसूरत बेंगलो है, तुम भी इन सब के मालिक बन सकते हो, हिस्सेदार बन सकते हो तुम भी इसके। क्या बोल रहा है यार? भला शौकत पप्पा ये सब कुछ मुझे क्यों देंगे? भाई हादिया उनका खून है, उनकी बेटी है, तभी इतनी अय्याशी कर रही है। मैं उनका बेटा थोड़ी हूँ। अरे बेटा नहीं, दामाद तो बन सकता है। हाँ, मशहूर और मारूफ बिजनेसमैन और सियासतदान शौकत रजा का दामाद उमैर साहब। हाँ, तू भी तो कुछ बोलना। भाई मैं तो कह रहा हूँ कर ले। इससे बेहतर नहीं मौका मिलेगा तुझे अमीर होने का। सीधा शॉर्टकट। सोच भाई, सोच सोच। चल आजा चाय पे चलते हैं। आ जा। आपसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था नानू। पता नहीं क्यों दिल उदास है, बस इसीलिए आपसे मिलने चली आई। बहुत अच्छा किया मेरा बच्चा, बहुत अच्छा किया। इतने दिनों के बाद आई हो। अब तो ना खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। आज तो मैं पूरा दिन आपके पास हूँ, रात को जाऊंगी। बाबा को भी बता के आई हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा किया। हम दोनों मिलकर बहुत सारी बातें करेंगे। इतने दिन हो गए हैं तुमसे बातें किए। फोन पर तो बस इतनी सी बात होती है, मजा ही नहीं आता बिल्कुल। मुझे तो लगता है आप मुझे मिस भी नहीं करती, दोबारा आई भी नहीं मेरे से मिलने। देखो बेटा, मेरे लाने ले जाने में कितनी दिक्कत होती है ना, और खुद से हिम्मत नहीं होती मुझे बिल्कुल भी। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई तुम कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले। आप लोगों की बहुत याद आ रही थी तो बस चली आई। ये बहुत अच्छा किया भाई, जब भी तुम्हारा दिल चाहे आ जाया करो।
और सुनाओ, घर वाले कैसे हैं? शौकत भाई ठीक है? जी सब ठीक है मामू। शौकत भाई को बता के आई हो ना? जी जी बाबा को बता कर आई हूँ। देखो आसिम, मेरी बच्ची कितनी कमजोर हो गई है। लगता है ठीक तरह से खाती पीती नहीं है ये वहाँ। अम्मा जी, वहाँ इस घर से ज्यादा अच्छा खाना मिलता है। हादिया को कोई कमी है उस घर में? क्यों हादिया, ठीक कह रहा हूँ ना? भाई तुम्हारे दस्तरखान पे तो एक टाइम में बहुत सारी चीजें होती होंगी। ये तो है, ताई जान सबके लिए अलग खाना बनवाती हैं। किसी ने दाल खानी होती है, किसी ने सब्जी, किसी ने गोश्त। अच्छा भाई, तुम नानी से बातें करो, मैं थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। और हाँ भाई, देखो खाना खाए बगैर मत जाना, तुम हमेशा ऐसी चली जाती हो। जी हाँ आसिम, आज तो ये खाना खाकर जाएगी। शहनाज से कहो इसकी पसंद का पुलाव बनाए। जी अम्मा जी, मैं कह देता हूँ। ओके। आज बहुत थक गए हैं क्या? क्या बात है हसन? आज बहुत बिजी थे क्या? मैंने सुबह से आपको कितनी बार कॉल्स की हैं, आपने एक भी रिसीव नहीं की। हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी तो नहीं आ गई थी? बहुत डिस्टर्ब रहा हूँ मैं, किसी काम में दिल नहीं लगा मेरा। सारा ने रो रो की क्या हालत कर ली अपनी। मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही और ना ही मैं बर्दाश्त कर पा रहा हूं। मैं जानती हूँ एहसन, आप परेशान हैं। आप थोड़ा वक्त दें, सारा संभल जाएगी। क्यों किया तुम्हारे भाई ने ये सब? क्यों धोखा दिया उसे, मेरी बहन को? ज़ुहैब भाई ने किसी को धोखा नहीं दिया एहसन। उन्होंने कभी सारा को नहीं कहा कि वो उसे पसंद करते हैं। हर बात कहने की जरूरत नहीं होती महानूर। ज़ुहैब हर वक्त मेरी बहन के आगे पीछे भागता रहता था। उसे कुछ भी चाहिए होता सारा से कहता, और सारा उसकी हर चीज का ख्याल रखती थी, उसकी पसंद का, उसकी नापसंद का। जब ज़ुहैब के दिल में सारा के लिए कुछ था ही नहीं, तो क्या जरूरत थी उसको इतना आगे बढ़ने की? क्यों उसने सारा को झूठी उम्मीदें दिलाई? दुनिया के सामने ये शो करता कि उसके दिल में सारा से बढ़ के कोई है ही नहीं। अपनी बेस्ट फ्रेंड कहता रहता था उसको। मैं आपको यही समझाने की तो कोशिश कर रही हूँ एहसन। ज़ुहैब भाई और सारा के दरमियान सिर्फ दोस्ती थी और कुछ नहीं। दोस्ती और मोहब्बत के दरमियान जो बारीक लकीर होती है ना एहसन, शायद सारा उसे पहचान नहीं सकी। मैं जानती हूँ कि ज़ुहैब भाई की इसमें गलती है। उनको इतना ज्यादा मुझे तुम्हारी या तुम्हारे भाई की एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी। मैं बस सारा को इस हालत में देख नहीं सकता। अच्छा, पानी तो पी ला, कब से आए हैं, थके हुए होंगे। पानी पिए एहसन। एहसन, पानी पी ला प्लीज।